सड़कें खराब होंगी, सड़कों में गड्ढे होंगे तो लोग गाड़ी आहिस्ता चलाएंगे। अगर सड़क सही हुई तो लोग गाड़ी तेजी से चलाएंगे तो ज्यादा एक्सीडेंट होंगे। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के एमपी कह रहे हैं। और अगर सड़क खराब है, सड़क में गड्ढा है तो लोग गाड़ी जो है वो आहिस्ता चलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के एमपी हैदराबाद में कैसा स्टेटमेंट दे रहे हैं, और उनका ये स्टेटमेंट तब आता है जब आपने देखा कि 19 लोगों की जान चली गई। हम कहते हैं कि एक एक जान बहुत कीमती है, यहाँ पर 19 लोगों की जान चली गई। उन्हें 19 लोगों की जान जाने का दुख नहीं है। वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे पहली बात, कि इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। प्रीवियस जो रिजीम है, सबसे पहले ये उसकी नेग्लिजेंस है, ये पुअर प्लानिंग है उनकी। और अगर ये जान गई है तो ये जो प्रीवियस काम है, प्रीवियस सरकार है, ये उसका कहना है, यानी जो पिछली सरकारें रही। लीडरों का तो ये काम है कि अपनी गलती उसके स्वर, और हमेशा कभी अपनी गलती नहीं मानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय जनता पार्टी के स्टेट ऑफिस हैदराबाद में विश्वनाथ रेड्डी जो है वो कह रहे हैं कि ये पुअर प्लानिंग की वजह से हुआ है और इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर ये कहा कि ये रिजल्ट है पुअर प्लानिंग का, खराब प्लानिंग का, और ये नेग्लिजेंस का जो है, आपको बता दें कि ये सारा उसकी वजह से हुआ है और बीआरएस रिजीम जो है ये उसकी जिम्मेदार है। उन्होंने यही कहा कि अगर रोड खराब है, सड़कों पर खड्डे हैं, तो लोग जो है वो गाड़ी को आहिस्ता चलाते हैं। अगर रोड सही है, सड़कें सही है, सड़क पर कोई गड्ढा नहीं है, तो लोग गाड़ी को तेजी से चलाते हैं, उससे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि यहाँ पर अगर गड्ढे दिखाई देते हैं तो भाई आप आस्था चलाइए। आप पूछें कि पूरे भारत में लोगों की जेब से जो टैक्स जाता है वो टैक्स इसीलिए भरते हैं कि उन्हें रोड खराब मिले। वो इसलिए नई गाड़ी जब खरीदते हैं उस पर टैक्स पे करते हैं ताकि उन्हें रोड खराब मिले। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपुर जो नेशनल हाईवे है, जहाँ पर 2016 की बात करते हैं, उन्होंने कहा कि वहां पर काम बीआरएस गवर्नमेंट ने डिले किया, ये उनकी जो है वो जिम्मेदारी है और 100% नेग्लिजेंस जो है वो उनकी ही है। इसीलिए उन्होंने कहा कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि उन्होंने कहा कि हमने जो प्रीवियस लेटर्स लिखे हैं उसमें भी ये डिले हुआ, और उन्होंने ये भी कहा कि अभी जो हाईवे का काम है इसे सही किया जाएगा और जितने भी मल्टीपल कर्व्स हैं उन पर जो काम पेंडिंग है वो किया जाएगा। फिलहाल मैं आपको ये बता दूं, जो 19 लोगों की दर्दनाक मौत हुई, वाकई में हम कहते हैं कि जान बहुत कीमती है। क्योंकि देखिए, कई लोग इनका इंतजार कर रहे थे, इनके अपने इनका इंतजार कर रहे थे कि ये घर जाएंगे, ये घर नहीं जा पाए और इनकी दर्दनाक मौत हुई। और मौतों पर सियासत तो होती रहती है। जो जिस तरह से हम कहते हैं कि इंडिया वाले कब समझदार होंगे, कब राजनीति का शिकार नहीं होंगे। सोचिए कि एमपी ऐसा कहते हैं कि अगर रोड खराब है, रोड में खड्डा है, तो लोग गाड़ी आहिस्ता चलाएंगे। अगर रोड बिल्कुल सही है, रोड में कोई खड्डा नहीं है, तो गाड़ी तेजी से चलेगी, उससे एक्सीडेंट ज्यादा होंगे। तो आप खुद समझदार है कि ये स्टेटमेंट क्या कहती है और ये तुक क्या बनती है। उनकी जानों का दुख नहीं है, उनके लिए तो कुछ शब्द कहे नहीं आपने। उसकी जिम्मेदारी आपने प्रीवियस गवर्नमेंट पे डाल दी, जो प्रीवियस डिले हुआ उस पर आपने डाल दिया। आपने कहा कि ये काम उन्होंने नहीं किया। आप सोचिए, 19 जाने गई हैं, उनके घर वालों के आप आंसू साफ कीजिए, और आप भी एक इंसान है, इंसानियत लाइए अपने अंदर। फिलहाल मैं लोगों से गुजारिश करूंगी कि लोग ना आप समझदार बन जाए, राजनीति का शिकार ना हो, क्योंकि जान बहुत ज्यादा कीमती है। फिलहाल इतना ही। जाने से पहले आशिक खान ऑफिशियल पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।